आज की रेसिपी बड़ी ही खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी मिठाई बनाने जा रहे हैं जिसको आप व्रत में खा सकते हो। और इस मिठाई की बेस्ट बात यह है कि आप इस मिठाई को आराम से 2 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो ये जो बर्फी है इसको बनाने के लिए पहले आपको लेना है 2 कप पीनट्स यानी कि सिंगदाने। और इन सिंगदानों को पहले हमें रोस्ट करना है। इनको हम रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर की ये जो स्किन है यानी कि इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए और जब हम इसको ग्राइंड करें तो ये आसानी से ग्राइंड हो पाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो मूंगफली का छिलका है ये अपने आप ही निकलना शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पर गैस को बंद कर लीजिए और इस मूंगफली को आप एक प्लेट में निकाल लीजिए ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। जब मूंगफली अच्छे से ठंडी हो जाए तब आपको इसको हाथों में रख कर इस प्रकार से घिसना है ताकि इसकी जो स्किन है वो आसानी से निकल पाए। लेकिन ऐसा करने में आपको काफी सारा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड दिखाऊंगा। तो पहले आपको इस प्रकार का एक कपड़ा बिछाना है और इसके बीच में हमें इस मूंगफली को रखना है। फिर इस कपड़े की आपको इस प्रकार से एक पोटली बनानी है और इस पोटली को आप अच्छे से घिसिए। ऐसा करने से जो मूंगफली की स्किन है वो बहुत ही फटाफट से और आसानी से निकल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि काफी सारी मूंगफली की जो स्किन है वो निकल चुकी है और ठीक इसी प्रकार से हम बाकी सारी मूंगफली की स्किन को भी निकाल लेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो मूंगफली की स्किन है ये निकल चुकी है, तो अब इस मूंगफली को हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर रेडी करना है। तो इसके पाउडर को बनाने के लिए आपको मिक्सी को चालू बंद करते रहना है। यदि आप इसको लगातार पीसोगे तो मूंगफली में से तेल छूटने लगेगा। जब मूंगफली का पाउडर बनकर रेडी हो जाए तो आपको इसको एक छन्नी की सहायता से एक बार छान लेना है ताकि इसमें कोई भी बड़े बड़े टुकड़े रह गए हो तो वो साइड पर निकल जाए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें अभी भी काफी सारे बड़े बड़े टुकड़े बाकी है, तो इनको हम वापस मिक्सी में डाल के इसका पाउडर रेडी करेंगे। चलिए, ये जो मूंगफली का पाउडर है ये बनकर रेडी हो चुका है और थोड़ी सी मूंगफली जो है वो इस प्रकार से मिक्सर जार में बच जाएगी, तो उनको आपको फेंकना नहीं है। उनको या तो आप ऐसे ही खा लीजिए या फिर आप इसको साबूदाना के वड़े में या फिर साबूदाना की खिचड़ी में यूज कर सकते हो। अब इस बर्फी में एक रिच टेस्ट, एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में से आसानी से मिल जाएगा। और यदि आपको ये मिल्क पाउडर नहीं मिलता है तो फिर आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है और अब हम इन दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसके लिए चाशनी रेडी करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है और अब जितनी आपने चीनी ली हुई है उसका आधा आपको पानी डालना है। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम इस चीनी को पूरी तरीके से पिघलने देंगे और इसमें हम एक उबाल आने देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि चाशनी में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पर एक तार वाली चाशनी बनानी है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो चाशनी है इसमें एक तार बनना शुरू हो चुका है, यानी कि हमारी जो चाशनी है वो एकदम ही रेडी हो चुकी है। तो अब आप गैस की फ्लेम को या तो ऑफ कर लीजिए या फिर स्लो कर लीजिए और फिर जो मूंगफली का पाउडर था वो हमें इसमें ऐड करना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको सारा का सारा पाउडर एक साथ नहीं डालना है, वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियां पड़ सकती है और फिर उन गुठलियों को तोड़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर ऐड करते जाइए और इसको लगातार मिक्स भी करते रहिए। ऐसा करने से इसमें गुठलियां नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे करके मैंने सारा का सारा पाउडर इसमें ऐड कर लिया है और अब आपको इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि एकदम ही गाढ़ा नहीं हो जाता और पैन को छोड़ने नहीं लगता। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको इसको लगातार चलाते भी जाना है ताकि ये कहीं पर जलने ना लगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो मैंने 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि आपको उसका फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच घी और इन सभी को हमें एक बार अच्छे से मिक्स करना है। चलिए, जब तक ये और गाढ़ा होता है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। यानी कि आपको इस प्रकार की एक बर्फी की ट्रे लेनी है और यदि आपके पास ऐसी बर्फी की ट्रे ना हो तो आप नॉर्मल जो घर की थाली होती है उसमें भी इस बर्फी को आसानी से बना सकते हो। तो इस बर्फी की ट्रे को हम घी से पहले अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि ये जो बर्फी है ये इसमें चिपक ना जाए। आप चाहो तो इसमें बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जब बर्फी बनाने का मिश्रण तैयार हो जाए तब आपको इसको इस बर्फी की ट्रे में ट्रांसफर करना है और फिर आप हाथों में थोड़ा सा घी अप्लाई कर लीजिए और इस मिश्रण को आपको इस बर्फी के ट्रे के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। ये जब गरम गरम होना तभी आप इसे स्प्रेड कर लीजिए, वरना जब एक बार ये ठंडा होने लगेगा तो ये काफी हार्ड हो जाएगा और फिर आपको उसको स्प्रेड करने में काफी दिक्कत आ सकती है। अब क्योंकि ये काफी गर्म है इस वजह से आपको हाथ में थोड़े से चटके लग सकते हैं। तो
तो ऐसा ना हो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप इस प्रकार से एक कटोरी लीजिए और इस कटोरी की पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा घी अप्लाई करना है और इस कटोरी की सहायता से हम इस मिश्रण को स्प्रेड करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? चलिए, इस बर्फी के मिश्रण को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर पिस्ता की थोड़ी सी कतरन डाल रहा हूँ। आप चाहो तो इसके साथ साथ थोड़ा सा बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फिर वापस उसी कटोरी की सहायता से हम इस पिस्ता को इस मिश्रण के ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इस बर्फी को आपको फ्रीजर में या फिर फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बर्फी है ये अपने आप ही अच्छे से सेट हो जाएगी और जब ये एक बार अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद आपको चाकू की सहायता से इसमें पीसेस करने हैं। तो आज मैं इस बर्फी को रेक्टेंगल शेप दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हो। ये पीनट बर्फी दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी बनी हुई है। तो कैसी लगी आपको ये पीनट बर्फी की रेसिपी? और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपीज जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए ताकि मैं आपके साथ वो सभी रेसिपीज भी शेयर कर सकूं।